गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम इस क्लास में अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अपनी हिंदी भाषा में शब्द का चौथा रूप है रूप। परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द आप सभी जानते हैं, इससे पहले इनका अध्ययन आपने किया है। चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी का अध्ययन हमने पिछली वाली क्लासों में किया है। अब अगला अपना जो टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसको कहा जाता है? विकारी शब्द का आपने अध्ययन किया। विकारी शब्द वह शब्द होता है जिस शब्द विशेष का लिंग, वचन, लिंग और वचन का जिस शब्द विशेष पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो शब्द लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उस शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। यानी शब्द विशेष ऐसा कोई शब्द जिस शब्द का हम लिंग या वचन परिवर्तित कर देते हैं, तो परिवर्तित करने के उपरांत जो शब्द बदल जाता है, जिस शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उस शब्द को विकारी कहते हैं। और जिस शब्द विशेष का लिंग और वचन के अनुसार जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन नहीं आता है, उस शब्द को हिंदी भाषा में अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। जिस शब्द विशेष के में लिंग और वचन के अनुसार, यानी हमने उस शब्द विशेष का लिंग और वचन परिवर्तित कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई शब्द एक वचन में है और उसे एक वचन से हमने उसे बहुवचन में बदल दिया, तो उस शब्द में परिवर्तन होगा तो वह शब्द विकारी शब्द होगा। और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वह शब्द क्या माना जाएगा? अविकारी शब्द माना जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी वाक्य प्रयोग किए जाने पर वाक्य प्रयोग किए जाने पर लिंग और वचन के
आधार पर, लिंग और वचन के आधार पर यदि शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसा कोई भी शब्द जिस शब्द के लिंग और वचन के अनुसार उस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है तो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है अपना विस्मयादि बोधक शब्द। इस प्रकार से चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नंबर 1 है आपके क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द अब देखिए क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है। वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्रिया से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं। वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्रियाओं से संबंधित या क्रिया से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करने लग जाते हैं तो उसमें क्रिया विशेषण शब्द माना जाता है। यानी वो शब्द मूल रूप से तो विशेषण का होता है लेकिन वो विशेषता किसकी बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उस शब्द को क्रिया विशेषण शब्द माना जाता है। वे अविकारी शब्द वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया संबंधी वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें
क्रिया विशेषण कहा जाता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्रिया से संबंधित विशेषताएं प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। इसमें राम के चलने की विशेषताओं को प्रकट किया जा रहा है कि शब्द के माध्यम से, धीरे धीरे शब्द के माध्यम से। और यही धीरे धीरे जो शब्द है वो इसमें क्रिया विशेषण शब्द माना जाएगा। अब क्रिया विशेषण शब्द क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी वाक्य का लिंग और वचन के अनुसार जो वाक्य परिवर्तित नहीं होता है, उस शब्द को ही अविकारी शब्द माना जाता है। अब हम इस वाक्य का लिंग चेंज करते हैं। राम की जगह क्या लिख देते हैं? सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती है। तो हमने जो पहले पुल्लिंग शब्द था, उस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। तो स्त्रीलिंग में बदलते ही एक शब्द है, धीरे धीरे ये चेंज परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि क्रिया है उसकी चलता की जगह क्या बन गई? चलती हो गई। क्रिया परिवर्तित हो गई। इसी कारण से ये शब्द इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। आगे देखिए कुछ क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द जो मूलतः क्रिया विशेषण शब्द माने जाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द पहला है आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अब, कब, जब, अभी, जब भी, तभी, पहले, सर्वदा, दिन भर, प्रातः, पूर्वाह्न, प्रातः, प्रतिदिन, सप्ताह, मास, प्रतिमास, प्रतिमास, आजीवन। ये कुछ शब्द है जो क्रिया के समय की सूचना प्रदान कर रहे हैं, समय संबंधी विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं।
दूसरा है आपके स्थानवाचक। इसमें देखिए यहाँ, वहां, जहां, यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आस पास, उधर, किधर, इधर। ये कुछ शब्द है जो स्थान से संबंधित विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं, स्थान से संबंधित विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पहला अपना जो क्रिया विशेषण है, ये कुछ क्रिया विशेषण के शब्द है। आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अब, कब, जब, अभी, जब भी, तभी, पहले, सर्वदा, दिन भर, प्रातः, प्रतिदिन, सप्ताह, मास, प्रतिमास, आजीवन, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आसपास, उधर, इधर और इधर। इस प्रकार से ये शब्द है वो हमेशा क्रिया विशेषण शब्द माने जाते हैं। ये शब्द हमेशा क्रिया विशेषण शब्द कहे जाते हैं। नंबर 2 है अपना, दूसरा है संबंध बोधक विशेषण। संबंध बोधक अविकारी शब्द। संबंध बोधक अविकारी शब्द वे अविकारी, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वे एक अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें
संबंध बोधक अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें संबंध बोधक अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं या बताते हैं, वो शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं। जैसे सीता राम के साथ वन को गई। सीता राम के साथ वन को गई। इसमें सीता और राम शब्द है, उसके साथ में साथ वन को गई। इसमें के शब्द है, वो के शब्द इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। अगला देखिए, प्यास के मारे वह बेहोश हो गई। प्यास के मारे वह बेहोश हो गई। इसमें एक साइड ये वाक्य है यहाँ तक और दूसरी साइड ये वाक्य है, बेहोश हो गई। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, वह शब्द, तो यही वह शब्द से वाक्य में क्या है, संबंध बोधक के अविकारी शब्द है। अगला है, कुछ संबंध बोधक शब्द होते हैं, कुछ संबंध बोधक के शब्द जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, द्वारा और मध्य, सामने, पहले, बाद, पश्चात, पास, तक, निकट, इत्यादि। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। धन्यवाद।